कि हमारी पहाड़ों को पहाड़ रहने दो, उसे खंडर मत बनाओ, नदी को नदी रहने दो, उसे नाला मत बनाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, समझने करने वाले ट्रस्ट कहाँ मर गए? अरे उसका 10% भी तो खर्च कर दो इस हरियाली में, इसकी सुंदरता को बचाने में, इसकी आग को बचाने में 10% भी खर्च कर दो। ये सुंदरता किया जाए, उस गठित कमेटी को दिशा निर्देश दिया जाए। जो उपकरण नहीं है आग बुझाने के, जैसे ब्लोवर होते हैं, दस्ताना होते हैं, जूते होते हैं, उन सब अवेलेबल करें कि पारसनाथ हमारा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी कहते हैं कि पारसनाथ हमारा है। पारसनाथ तो किसी का हो नहीं सकता, और अगर किसी का है तो आज पारसनाथ देख रहे हैं हमारे पीछे पूरा आग में घिरा हुआ है, पूरा आग जल रहा है, पूरा पारसनाथ। इतना मतलब दयनीय स्थिति है कि हम बता नहीं सकते। आग की जो लपेटें हैं एकदम पूरा ऊपर तक जा रही है, एकदम ऊपर तक। अभी हम निरीक्षण करके आए, और जितने भी वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको भी हम लोग लाइनअप करके आए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह से पारसनाथ को जलने से बचाया जा सकता है। जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हमारी विभाग जो है, वन विभाग की टीम जो है सही से काम नहीं करेगी। हम वन विभाग की टीम को जो लेटर दे के आए थे, वो लेटर पे हमको असर नहीं दिख रहा है, वो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। जो जागरूकता अभियान चलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सब सोए हुए हैं, डीएफओ से लेकर रेंजर से लेकर सभी सोए हुए हैं। पता नहीं इन जंगलों को लेकर हम लोग कहाँ तक जाएंगे। क्या इन जंगलों को जलाकर हम लोग चांद पे बसेंगे? अगर चांद पे नहीं बसेंगे, अगर धरती में ही रहेंगे, तो धरती में रहने के लिए हमें कम से कम हवा की तो ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ेगी। और बिना ऑक्सीजन के तो आप जान ही सकते हैं कि 1 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन के लिए हमेशा पेड़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पेड़ नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या नहीं करते। अपने बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके अकाउंट में अच्छा खासा धन जमा कर देते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या आपको लगता है कि आपका भविष्य बिना ऑक्सीजन का 1 मिनट भी जीवित रह सकता है? क्या आपको लगता है कि आपका भविष्य बिना ऑक्सीजन का 1 मिनट भी जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो अगर जीवित नहीं रह सकता है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए तो पेड़ होना चाहिए, और पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन आएंगे कहाँ से? कभी सोच के देखें आप लोगों ने? कभी नहीं देखें। कुछ चंद लालच में, चंद कोड़ी के लालच में, चंद रुपयों के लालच में हम लोग क्या से क्या कर रहे हैं। हमें बहुत अंदर तक तकलीफ होती है, बहुत अंदर तक पीड़ा होती है, जब हम खास करके ये पारसनाथ का जंगल एक्चुअली में जंगल नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी धरोहर है। और अगर पारसनाथ अगर आज लोग देखने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण यह है, उसका एकमात्र कारण है कि उसमें जंगल है, उसमें प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक सुंदरता है, जिस कारण से लोग पारसनाथ घूमने आ रहे हैं। और प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सुंदरता क्यों है पता है? क्योंकि उनमें जंगल है, वो जंगल ही उसको मनोरम दृश्य बनाता है। अगर वो जंगल जल के राख हो जाए और वहाँ खंडर हो जाए, वो खंडर को देखने कोई नहीं आएगा। इसीलिए हम बोले थे कि हमारी पहाड़ों को पहाड़ रहने दो, उसे खंडर मत बनाओ, नदी को नदी रहने दो, उसे नाला मत बनाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, समझने वाला विषय है। और जो लोग ये पारसनाथ में दावा करते हैं वो आज कहाँ मर गए हमें नहीं पता। जैन लोग भी कहते हैं कि पारसनाथ हमारा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी कहते हैं पारसनाथ हमारा है। तो फिर पारसनाथ को बर्बाद कौन रहेगा? पारसनाथ को अतिक्रमण कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं ना। जैन लोग कहते हैं, अगर दावा करते हैं तो आइए भैया तुम्हारा यहाँ आग लगा हुआ है, आओ बचाओ, पारसनाथ बर्बाद हो रहा है। देख लो, सामने है, नजर के सामने आप देखो कितना जोर से आग लगा हुआ है। पीछे देख लो, इधर कहाँ गए हैं आपके ट्रस्ट, कहाँ गए? और अगर ये सुंदरता नहीं बची तो पारसनाथ ना आप ना और कोई नहीं रहेगा। पारसनाथ भाई, पारसनाथ में अगर जंगल नहीं रहे तो पारसनाथ नहीं रहेगा। पारसनाथ में कुछ नहीं है जंगल के अलावा। जंगल इसका बचाना बहुत जरूरी है। और जंगल इतना घना और इतना सुरक्षित जंगल है कि हमने पिछले साल वो जो आप पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ का जो मंदिर देख रहे हैं, सबसे मंदिर, उस मंदिर के सामने से आके बुझा के आए थे। लेकिन इस बार हमारे कुछ कंडीशन है, कुछ समस्याएं हैं जो हम लोग नहीं जा सकते। इस बार इधर के एरिया में पिकेट बैठा दिया गया है, सीआरपीएफ का कैंप बैठा दिया गया है। अगर हम लोग बिना सूचना का और ब्रैथी के जाते हैं तो शूट एंड साइट का ऑर्डर है। अब हम जंगल में आग बुझाएं कि वहाँ सीआरपीएफ कैंप को सूचना देने जाएं? इसलिए हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें अपना जान का डर नहीं है। हमें डर किसकी है? डर है कि हमारे साथी जो साथ में जाते हैं, हमारे साथी जो हैं, जो 15-20 हमारे टीम है, अगर हम उसके साथ जाते हैं और उनको कुछ हो जाता है तो शायद उनके घर वाले हमें माफ़ नहीं करेंगे।
और शायद हम खुद को नहीं माफ़ कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास मजबूरियां हैं कि हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम आज फिर से हम अपने टीम को बुलाए हैं और कुछ नहीं तो इस आग पे हम 9-10 बजे तक रात तक तो कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। ये तो दावे के साथ हम कह सकते हैं, चाहे जो चले, गोली चले, चाहे शूट एंड साइट हो, जो भी हो, लेकिन इसको बचा लेंगे। लेकिन हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो दावा करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? जो पारसनाथ पर दावा कर रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हम लोग तो पारसनाथ को बचाने का प्रयास, पारसनाथ के जंगलों को जलने से हम लोग बचाने का प्रयास तो बराबर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो दावा करते हैं? वो लोग आइए और चारों तरफ जो जिस गाइडलाइन के थ्रू मैं पारसनाथ के कण-कण से वाकिफ हूँ, जिस गाइडलाइन के थ्रू हम गाइडलाइन को फॉलो करने बोलेंगे, अगर उस गाइडलाइन को फॉलो कर लिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि पारसनाथ के जंगल हम लोग 90% हम लोग जलने से बचा लेंगे। 90%, 100% तो नहीं बचा कह सकते, लेकिन 90% अगर हमारी गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो बचा सकते हैं। पहला काम हो कि वन विभाग की तरफ से करोड़ों के कमाई करने वाले ट्रस्ट कहाँ मर गए? अरे उसका 10% भी तो खर्च कर दो इस हरियाली में, इसकी सुंदरता को बचाने में, इसकी आग को बचाने में 10% भी खर्च कर दो, ये सुंदरता बची रहेगी। वन रक्षा समिति गठन किया जाए, उस गठित कमेटी को दिशा निर्देश दिया जाए। जो उपकरण नहीं है आग बुझाने के, जैसे ब्लोवर होते हैं, दस्ताना होते हैं, जूते होते हैं, उन सभी अवेलेबल कराया जाए। उसके बाद जागरूकता अभियान हर गांव, जितना आज पारसनाथ के सटे चारों तरफ से जितना गांव है, उन गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, जोरों से चलाया जाए। लोगों को जंगल का, कानून का भय दिखाया जाए, डर दिखाया जाए कि अगर कोई जंगल में आग लगाता है तो जो सजा है उसका प्रावधान किया जाए। कुछ लोगों को नोटिस जारी किया जाए। ये चीजें रुकेंगी और जब जागरूकता घर घर तक पहुंचेगी तो हमें नहीं लगता कि कोई वहां जंगल में आग लगेगा। और अगर लगेगा तो हमारी टीम है, फॉरेस्ट विभाग की टीम है, दोनों टीमें अगर सहयोग होकर एक साथ अगर काम करेगी तो जंगल का आग बुझ जाएगा। और जंगल के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, तो आप जानते ही हैं। उसके बाद लगने के बाद जो अवैध कटाई है, अवैध कटाई, उस पर रोक लगे। जो कच्चा लकड़ी है, पात पला है, वो आप ला सकते हैं, लेकिन सूखी लकड़ियां भी ला सकते हैं। लेकिन उसके अलावे जो जंगल जाते हैं उन पर कड़ी निगरानी, क्योंकि चढ़ने के, पारसनाथ के इधर चढ़ने के उधर चढ़ने के 8-10 ही रास्ते हैं, 8-10 रास्ते हैं, उसी रास्ते से लोग जाते हैं आते हैं। तो उन पर बराबर नजर रखा जाए, हमेशा नजर बनाए रखा जाए कि कोई भी किसी तरह का मतलब ज्वलनशील, जैसे माचिस हो गया, लेटर हो गया, इस तरह के ना लेके चढ़ता हो, और उसको जो चढ़ रहा हो पहाड़ को, उसको खासा दिशा निर्देश दिया जाए कि किसी भी कीमत पर अगर जंगल में आग लगा तो आप पर होगी कार्रवाई, क्योंकि आप पारसनाथ पहाड़ को चढ़े थे। तो ये चीजें होंगी तो शायद पारसनाथ जलने से बच जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है जागरूकता। हर किसी, चाहे जिस माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, जिस माध्यम से हो, घर घर तक ये जागरूकता फैलाई जाए कि जंगल के बिना हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज पूरी दुनिया अरबों खरबों रुपया खर्च कर दी है चांद पे जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम वहाँ पूर्ण तरह से बस नहीं सके। अभी तक वहाँ पर जीवन की कोई खोज नहीं हो चुकी है सफलतापूर्वक। सफल क्या कहा जाए कि एक बस्ती, मानव बस्ती एक बसा नहीं सकी है अभी। तो सोचिए, अरबों खरबों का अगर हम इस संसार में इन जंगलों को, इन पहाड़ों को, इन पर्वतों को, इन नदियों को, इन नालों को अगर खर्च कर दें तो शायद हम यहीं पर जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जीवन, हम लोग को चांद में जाने की जरूरत भी ना पड़ेगी। खैर, वो चांद की खोज एक अच्छा है कि आविष्कार हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ का विनाश करके वहाँ बसे, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए पारसनाथ को बचाना जरूरी है। और पारसनाथ के जितने भी साथी हैं जिनका घर बसता है, जो आसपास में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में, उन साथियों से निवेदन है कि अपने अपने घर में जागरूकता फैलाएं। जो तलहटी में बसे हुए हैं, अपने अपने स्तर से जागरूकता फैलाएं कि पारसनाथ के जंगलों में आग ना, पारसनाथ ही क्यों, पूरे झारखंड के जंगलों में कहीं भी आग ना लगाएं। आग से क्या फायदा होता है? आग से देखिए, आग लगने से क्या होता है कि जमीन के जो नए नए पौधे उगते हैं वो पौधे जल जाते हैं, फिर एक नया पौधा नहीं बन पाता है। उसके बाद आग लगने से मिट्टी क्या होता है, मिट्टी पक जाता है, और मिट्टी पकने से क्या होता है कि पकने के बाद उसका पोषक तत्व मिट्टी का खत्म हो जाता है, और जब पोषक तत्व खत्म हो जाता है तो उसमें पेड़ नहीं उग सकता, क्योंकि जब शरीर भी अगर बड़ा होता है ना तो उसके लिए भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उसी तरह वृक्ष हैं, उसी तरह पेड़ है, जब तक उसको पोषक तत्व नहीं मिलेगी
तो वो बड़ा नहीं हो सकती। आप ही एक उदाहरण ले लीजिए ना, कोई भी ईंटा है, ईंटा भट्ठा है, ईंटा पकाया हुआ है, उसको, वो भी तो मिट्टी है, उसको लाइए, पका हुआ लाइए, चूर दीजिए, उसमें एगो बीज डाल दीजिए, वो कभी उस पर पनपेगा नहीं। क्यों नहीं पनपेगा? क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व थे वो जल चुके थे, वो मर चुके थे, मिट्टी पूरी तरह से पक चुकी थी, वो पत्थर बन चुकी थी। और यही होता है, आग लगने से वहाँ नीचे का मिट्टी क्या होता है, पक जाता है। हम अपने आंखों का देखा हुआ हाल बता रहे हैं। ये 1.0 हम लोग का पिछले साल यहीं से मिशन शुरू हुआ था। वहाँ जो जला है ना पिछले साल, वहाँ नया पौधा युग नहीं पाया है। एक बार जलने के बाद वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से। तो यही मेरा सूचना देने का काम, सूचना देने के लिए हम आए थे लाइव, कि आप लोग जागरूकता कीजिए और जागरूक बनिए और जंगलों में आग ना लगें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।